इस सेगमेंट का सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला स्कूटर है। तो क्या करना है आपको, एक बार दबाना है, ये अपने आप एक्सेस हो जाएगा। और जब इसे आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर इसे दबा के रखिए, छोड़ दीजिए, ये अपने आप शुरू हो जाएगा। देखिए आपको कुछ इस तरीके का अंदाज यहाँ पर मिल जाता है और ये स्कूटर पूरी तरीके से ऑन हो गया। अगर मैं खुद से सवाल करूं कि इलेक्ट्रिक स्कूटरों की इस दुनिया में सबसे खूबसूरत स्कूटर कौन सा है, तो इसका जवाब मेरे पास तब तक नहीं था जब तक कि मैंने बजाज के इस चेतक इलेक्ट्रिक को नहीं देख लिया था। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है, तो है ये चेतक। और इस चेतक की खूबसूरती क्या इसके परफॉर्मेंस को कहीं से जस्टिफाई करती है, क्या जितना ये खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत चलता है, और क्या जो इसमें वारंटी कंपनी ऑफर करती है वो सब कुछ आपके काम की है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटरों में दिलचस्पी रखते हैं और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आपको परेशान कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आना है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आपने चेतक खरीद लिया है तो इसे एक्सेस कैसे करना है। तो मेरे पास इसकी चाबी है, तो चाबी का अंदाज़ देख लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और ये क्या करना है, एक बार इसे दबाइए, देखिए ध्यान से, ये दबा दीजिए। दबाने के बाद में यहाँ पर इसे दबा के रखिए, छोड़ दीजिए, ये अपने आप शुरू हो जाएगा। देखिए आपको कुछ इस तरीके का अंदाज यहाँ पर मिल जाता है और ये स्कूटर पूरी तरीके से ऑन हो गया और आप इसे चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। यहाँ पर देखिए कुछ बटन दिए गए हैं। तो टर्न इंडिकेटर कैसे है, ये देखिए टर्न इंडिकेटर जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर ये शुरू हो जाता है बहुत ही खूबसूरती के साथ में। और उस साइड वाला अगर आपको लेफ्ट हैंड को टर्न इंडिकेटर आपको दिखाना है, ऑन करना है, तो कैसे करना है, तो यहाँ पर बटन दिया गया है इस साइड में, इधर दबा दीजिए, वो उधर का शुरू हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। हॉर्न कैसा है, हॉर्न देख लीजिए, लाइट यहाँ पर आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और यहीं से आप इसको बहुत सारी चीज़ें और एक्सेस करते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि जो सामने आपको ये वाला स्टोरेज मिलता है तो कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पर देखिए बटन दिया गया है, इसे दबा कर रखिए, ये दबा कर रखेंगे तो ये वाला पीछे वाला खुल जाएगा। और जब पीछे वाला खुल जाएगा तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, चार्जिंग आपको यहाँ से करना है। ये कौन से इसका, ये बाहर होता तो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये सीट खोल के रखना पड़ेगा इसे चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर आपको ये चार्जिंग मिल जाता है, किस तरीके से क्या है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का आपको चार्जिंग एक अच्छे पैकिंग के साथ में यहाँ मिल जाएगा। यूज़र मैनुअल मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको स्कूटर की मिल जाएगी, फर्स्ट एड किट मिल जाता है और यहाँ सामान वगैरह रख सकते हैं। लाइट यहाँ पर दे दी गई है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको पसंद आने वाली हैं। तो आप समझ लीजिएगा अपने स्कूटर को खरीद कर यहाँ से। और अब इसे बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद में अब दिखाता हूँ कि ये वाला एक्सेस कैसे करें, क्योंकि जब मैं एक्सेस करने जा रहा था तो भूल गया था, लॉन्ग प्रेस कर दिया था। तो क्या करना है आपको, एक बार दबाना है, ये अपने आप एक्सेस हो जाएगा। और जब इसे आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर आप मोबाइल चार्जिंग की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग लगा सकते हैं। फर्स्ट ऐड के लिए बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसे देखकर आपको स्कूटर, मूल स्कूटर जो था चेतक, उसकी याद आ जाएगी। और यहाँ पर जो टायर का पूरा प्रोफाइल दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखा भी मिल जाएगा 90-90-12 का। उसकी चर्चा अभी हम आगे चल के करते हैं। टायर प्रेशर क्या रखना है वो सब कुछ यहाँ पर आपको 22 PS आपको सामने रखना है और पीछे आपको 34 PSI रखना है। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है और ये पुराना अंदाज़ आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। सीट पर स्टिचिंग मिल जाती है, कितना कंफर्टेबल है, बैठ के दिखा देता हूँ। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति इस पर बैठेगा ना तो कितना कंफर्टेबल होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चलाया है तो बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सामने जो मुझे एरिया मिल रहा है, तो प्रीमियम जिसे आप बोलते हैं वो सब कुछ आपको इस स्कूटर में मिलता है। और ये ओला से लाख गुना बेहतर लगेगा अगर आप प्रीमियम तलाश रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में। आपको बहुत अच्छे ये मिरर मिल जाते हैं, रियर व्यू मिरर, जहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाता है पीछे का सब कुछ जब आप राइड कर रहे होंगे। और ये ग्रिप भी अच्छा मिलता है और सामने से सब कुछ आपको बहुत ही टॉप क्लॉस या टॉप नोच बोलेंगे तो सही रहेगा। ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। और चलिए जब इतना कुछ आपको बता दिया है तो सामने क्या क्या चीज़ें दिखती हैं वो उसका जिक्र कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प मिलता है और कुछ इस तरीके का अंदाज़ रहने वाला है। एक बंद करता हूँ इसे तो थोड़ा और दिखा पाऊँगा। तो ये आपको ये AHO बोलते हैं ना, ऑटो हेडलैम्प ऑन,
या LED DRL ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा डे टाइम, और अच्छा लगेगा। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर कुछ इस अंदाज में मिलेगा, और पूरा का पूरा अंदाज जो चेतक वाला था, जो आपने बहुत पहले एक्सपीरियंस किया था, जिसके लिए बजाज ने इसको नाम दिया है चेतक, रिवाइव करने की कोशिश की है पेट्रोल वाले चेतक को, वो भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा अंदाज कुछ इस तरीके से नीचे जाता हुआ, और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 90-90-12 का टायर प्रोफाइल मिलता है, और सामने आपको डिस्क मिल जाता है, और ये कुछ इस तरीके का सस्पेंशन यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर मिलता है, और बहुत खूबसूरत मैं बोलूँगा इसे ये अलॉय मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड भी मिल जाता है, और पिलियन के लिए भी फुटपैग अच्छे से दिया गया है। जिस तरीके से आपको चेतक में फुटपैग मिलता था, जो एक तरफ लेडीज़ करके बैठती थी पैर, वो भी यहाँ पर मिल जाता है। और अब जब इतनी चर्चा कर ली है, तो आपको सीधे पीछे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब आपको दिखाते हैं इसका रियर। तो रियर में सबसे खूबसूरत लगेगा एक ग्रैब रेल, जो कि सिल्वर है और ब्लैक फिनिश में ये काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो पिलियन बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पर बैठने वाला है, और ये लुक यहाँ से बहुत प्यारा आता है। अगर यहाँ से आप उस तरफ नज़र करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये स्कूटर। और जब इतनी चर्चा कर ली है, तो पीछे भी बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके का टेल लैंप मिलने वाला है, और टर्न इंडिकेटर इस अंदाज में आपको यहाँ पर मिलते हैं। रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं, और नंबर प्लेट लगने के बाद में तो ये खूबसूरत और ज़्यादा हो जाएगी। टायर प्रोफाइल वही है जो आपको फ्रंट में मिलता है, वही आपको रियर में मिल जाता है, लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। लेकिन ब्रेकिंग कैसा है, चलती कैसी है, इस सब का जिक्र करूंगा। रेंज कितना देती है जब मैं इसको राइड कर रहा हूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी हैं, और ये बताती है, देखने से पता चल जाता है कि आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ बैठे हो। और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि बजाज अपने इस स्कूटर की सॉलिड मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जिसके सामने से गुजरेगी ना, हर कोई इसका दीवाना हो जाएगा। लेकिन ये दीवानगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी जब ये अपने परफॉर्मेंस में पास हो जाएगी, यानी कि जब मैं चलाऊंगा और मुझे अगर ये अच्छी लगी, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि चलाने में कैसी है। तो परफॉर्मेंस वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में, उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन लगता है कि अब मौका आ गया है कि मैं चला के दिखाऊँ, तो चलिए चला कर देखते हैं, और वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि चलती कैसे है। चलिए चलाकर देख लेते हैं इस चेतक को, और बताते हैं कि चलाने में कैसा है स्कूटर। तो इनिशियल पिकअप अच्छा मिल जाता है, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस सेगमेंट में जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक के बीच में कंपटीशन देखते हैं, वहाँ ओला, एथर, बहुत सारे आपको स्कूटर मिल जाते हैं। लेकिन ये चेतक उन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये अलग अंदाज में, क्योंकि एक स्टाइलिश प्रोडक्ट के तौर पर इसने अपनी जगह बनाई है, और ये काफ़ी अलग दिखता है। तो बहुत अच्छा लगने वाला है। राइडिंग में आपको कंफर्ट मिल जाता है, और देखते देखते आप जो है 50 की रफ्तार पार कर जाते हैं, और इसमें सिर्फ आप एक्सीलरेट करते चले जाइए और आगे बढ़ते सबको पीछे छोड़ते हुए निकल जाएंगे। लेकिन कहाँ तक पीछे छोड़ेंगे वो भी बता देता हूँ। तो इसकी जो रफ्तार आप देख सकते हैं, तो ये अपने लास्ट लिमिट पे है। आपको 70 के आसपास का रफ्तार मिलता है उच्च गति, जो मुझे यहाँ पर आकर मिल रहा है पूरा एक्सीलरेट करने पर। और इस तरह से अगर आप चलाएंगे तो 90 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिल सकती है। और यहीं पर चार्जिंग का भी जिक्र कर लेते हैं, तो 100% ये 5 घंटे में चार्ज हो जाता है, और 60 मिनट में ये 25% तक चार्ज हो जाता है। कंपनी जो ऑफ़र करती है 70,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफ़र करती है, या फिर 7 साल की वारंटी, जो भी पहले आ जाएगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बैटरी पर जो वारंटी मिलती है वो 50,000 किलोमीटर या 3 साल है। इस लिहाज से आपको ये स्कूटर अच्छा लग सकता है। जो कीमत कंपनी दावा करती है, जो वहाँ पर लॉन्च के टाइम पे बताया था, 1,41,440 रुपये, एक शोरूम पुणे है इसकी कीमत, और 90 किलोमीटर की रेंज बताती है कंपनी की। इससे आप कर सकते हैं। IP67 वाटर प्रोटेक्शन इसमें आपको मिल जाता है, और फीचर्स के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं जो कि अच्छी लगने वाली हैं। इको और स्पोर्ट मोड इसमें मिलता है, तो जैसे जैसे आपको जितना रेंज चाहिए उस हिसाब से चलाते चले जाइएगा, आपको रेंज मिलेगा। सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छा है। तो एक दो जगह जहाँ से मैं इस स्कूटर को लेके निकला हूँ, सस्पेंशन क्वालिटी इसकी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। आगे आपको डिस्क मिल जाता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, तो ब्रेकिंग इन्हेंस हो जाती है, क्योंकि जब आप सडन ब्रेकिंग करते हैं इस स्कूटर से, तो वहाँ पर ये आपको कहीं भी सताती नहीं है। और जैसे खुले रास्ते हों तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप चलते चले जाइए, और आपको एहसास होता जाएगा कि आप एक ऐसा स्कूटर चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आपको पेट्रोल वाला फील मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा डिसबैलेंस लगता है स्कूटर, लेकिन जब एक टाइम के बाद में आप इसे यूज़ टू हो जाते हैं तो वहाँ पर ये परफेक्ट चलने लगती है। बहुत सारे लोग इसे देखकर ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये पेट्रोल
स्कूटर जा रहा है सामने, बहुत सारे लोगों को चेतक की याद आ सकती है, क्योंकि चेतक का बहुत कुछ अंदाज इसमें आपको बस करीब से देखना पड़ेगा, इसमें आपको दिखने वाला है। फीचर्स तो लाजवाब हैं, जिस तरीके से स्टार्ट होता है, जो और सारी चीज़ें हैं, और जब आप कहीं पे ब्रेक लेंगे और वहीं से टर्न ले रहे होंगे तो छोटे से टर्न पर ये मुड़ जाता है, तो वहाँ पर अच्छा लगेगा। और चीज़ें, क्योंकि एक ही रास्ते को मैंने चूज़ किया था, उसी पर इसे चला रहा हूँ, तो वहाँ पर 0 से 60 की अगर बात करें तो पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एग्जैक्ट नंबर मैं यहाँ पर मेंशन करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस है, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। कंफर्ट के लिहाज से अच्छा लगता है, क्योंकि सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। पिलियन कितना कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि जो ग्रैब रेल है वो बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन जब पिलियन बैठेगा तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता चलने वाली है। इंजन इसमें होता नहीं, मोटर है, मोटर के सहारे बहुत तेज़ी के साथ भागती है, तो वहाँ पर तब आपको एहसास होता है जब और लोग मुड़ के देख रहे होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इस सेगमेंट में दिए गए हैं उनसे सबसे बेहतर है, ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा। अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो वहाँ पर आप अच्छा फील ले पाएंगे, लेकिन जैसे आप कहीं और भी चला रहे होंगे, शहरी ट्रैफिक होगा, वहाँ पर कैसा ये फील आता है वो भी अभी देखने की कोशिश करेंगे आगे, अगर मुझे वैसा कुछ मिलता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो इसके टॉप परफॉर्मेंस को हम इन्हेंस कर पा रहे हैं, और उसका जिक्र करके आपको बता सकते हैं। तो सामने कोई चल रहा हो, जैसे कि नज़र आ रहा है, उनको भैया को पीछे छोड़ना है, वो पेट्रोल वाले वाहन चला रहे हैं लेकिन वो पीछे रह गए हैं। इसके अलावा जब आप ऐसे निकल रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएगी, और कहीं भी आप अनकंफर्टेबल नहीं होने वाले स्कूटर के साथ में। तो ब्रेकिंग शुरू में जिक्र कर दिया कि आपको अच्छा मिलता है, और इसके जो फीचर दिए गए हैं वो बहुत ही लाजवाब है। हालांकि रात में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जिस तरीके की इसकी लाइटिंग है LED, मुझे लगता है काफ़ी दूर तक रोशनी देने वाली है। जब इसे चार्ज करूँगा, क्योंकि अभी मैंने तो नॉर्मल जिया है, जब इसे चार्ज करूँगा, इसके साथ में थोड़ा और आगे बढ़ूँगा तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और समझ में आएंगी। लेकिन फ़िलहाल इस दौरान तो मुझे जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो मैं भी कर पा रहा हूँ एक्सपीरियंस, उसके लिहाज से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जितने भी स्कूटर इस सेगमेंट में कंपनियों ने लॉन्च किए हैं, ऐसा कहना ज़्यादा सही रहेगा, उसमें सबसे अलग है और सबसे मज़ेदार लगता है जब आप चला रहे होते हैं, और कहीं भी डराता नहीं है, एक आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ाता है। हालांकि जब आप इसे चला रहे होंगे तो ये फील नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रिक नहीं चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक का पूरा फील आने वाला है, क्योंकि जो इसका टॉर्क है वो भी आपको सपोर्ट करता रहता है, और कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरता रहता है कि भैया आप जीते चले जाइए और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सिटी ट्रैफिक से भी मैं निकला, वहाँ पे भी इसने मुझे कंफर्ट रखा, और मैं आराम से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलता रहा, और जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ ऊबड़ खाबड़ गड्ढे आए तो वहाँ पर इसके सस्पेंशन ने बताया कि भैया बहुत अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रोडक्ट पे काम किया गया है, लेकिन जितना काम इस पर किया गया है उसी लिहाज से इसको मार्केटिंग की ज़रूरत है। और एक बात, अगर बढ़िया मार्केटिंग हो गई, मुझे पक्का पता है इस स्कूटर को लोग इलेक्ट्रिक के तौर पर बहुत ज़्यादा अपनाएंगे, और सेगमेंट के जो अन्य स्कूटर हैं उनसे कहीं ज़्यादा तरजीह इस स्कूटर को मिलने वाली है, ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको अलग अंदाज में मिलता है, ये थोड़ा सा आपको यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दबाएंगे इस साइड में राइट हैंड तो इधर चलने लगेगा, और लेफ्ट ले रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है, और एक बार फिर दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, और मुड़ने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस स्कूटर को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, D यानी कि ड्राइव, और रिवर्स के मतलब यहाँ पर R दिया गया है, उसे दबा देंगे तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटरों में ये फीचर मिलता है, और चेतक में भी आपको ये मिल जाता है। और इस राइडिंग में फ़िलहाल इतना ही। इसे चलाने के बाद में एक चीज़ तो पक्का हो गया है कि ऐसा लगता है कि एक पेट्रोल स्कूटर में इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी गई है, और ये आपको फील होने वाला है, क्योंकि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जिस तरीके से इसका डिज़ाइन है, वो कहीं से भी आपको फील नहीं होने देता, बल्कि अन्य लोगों को भी फील नहीं होने देता कि ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आप चला रहे होंगे, जब चार्ज कर रहे होंगे तब पता चलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और जो इसका फील है राइडिंग वाला, वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। सस्पेंशन सेटअप बहुत प्यारा है, तो जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकलते हो ना तो बैटरी बचती नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, और कहीं से भी आपको ये अनकंफर्टेबल फील नहीं कराती। इस सेगमेंट का सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला स्कूटर है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और आप ही नहीं, लोग भी इसे एंजॉय करने वाले हैं। लाइट बहुत अच्छी है और राइडिंग अच्छी मिल जाती है। स्पोर्ट्स मोड में आप चलाओगे तो आपको रेंज कम मिलेगी, लेकिन जब आप इको मोड में से राइड कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको 90 से ज़्यादा की रेंज मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि मेरे राइडिंग में सब कुछ अब आपको मैं जवाब दे चुका हूं जो आप जानना चाहते हैं। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, और ख़रीदने से पहले आपके जहन में कोई और सवाल उत्पन्न हुआ है जिसका मैंने जवाब इस वीडियो में नहीं दिया है, तो आके मेरे इंस्टाग्राम पर, जो कि
अमित.द्विवेदी है, सवाल कर लीजिएगा और आपको मैं जवाब पहुंचा दूंगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा।